राम जी सभी को। माँ और बेटे की भावनात्मक कहानी का पार्ट 1 और 2 तो आपने देख ही लिया होगा। ये पार्ट 3 है। अगर इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो कृपया आप पीछे वाली वीडियो में 1 और 2 पार्ट देख सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद अर्जुन के मुंह बोले चाचा जी आने वाले थे, जो कि अमेरिका में रहते थे। जब अर्जुन बहुत छोटा था उसके पिता जीवित थे तब वह भारत आए थे और उसके बाद अब वह भारत आने वाले थे। अर्जुन के मुंह बोले चाचा जी और अर्जुन के पिताजी दोनों एक अच्छे मित्र थे और कुछ ही दिनों के बाद अर्जुन के मुंह बोले चाचा जी भारत आए तो सबसे पहले अपने गांव अर्जुन के पिताजी के घर गए और वहां अर्जुन की मां से मिलते हैं और वहां क्या देखते हैं कि अर्जुन की मां की एक आंख खराब हो चुकी है और उनसे सही तरह से चला भी नहीं जा रहा। अर्जुन के मुंह बोले चाचा जी अर्जुन की मां से कहते हैं कि भाभी जी पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ। उधर से अर्जुन की मां बोलती है नहीं भैया मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं। फिर उधर से अर्जुन के मुंह बोले चाचा जी बोलते हैं कि भाभी मैं रमेश हूँ, आपके पति का दोस्त जो अमेरिका चला गया था, आज आया हूँ। फिर अर्जुन की माँ बोलती है अच्छा अच्छा रमेश भैया कैसे हैं आप, बहुत सालों के बाद आए हैं। हाँ भाभी जी बस काम में ही उलझा हुआ था, टाइम ही नहीं लग रहा था, मन तो बहुत कर रहा था आने को। इसे छोड़ो भाभी, आप ये बताओ कि मेरा प्यारा दोस्त कहाँ पर है और वह छुटका अर्जुन नहीं दिख रहा। अर्जुन तो बहुत बड़ा हो गया होगा अब तो। उधर से अर्जुन की माँ बोलती है जी रमेश भैया अर्जुन सच में बहुत बड़ा हो गया है, अब तो उसकी शादी भी हो गई है और बच्चा भी है 12-13 साल का। पर एक कमी है, अर्जुन के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर रमेश रोने लगता है और कहता है कि मैं आखिरी समय में भी अपने दोस्त को देख ना सका। चलो जो परमात्मा की इच्छा होनी को कौन टाल सकता है, रमेश ने रोते रोते जवाब दिया और फिर पूछता है अर्जुन कहाँ पर है। फिर अर्जुन की माँ कहती है कि अर्जुन यहाँ नहीं रहता, वह तो शहर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता है, मैं यहाँ अकेली ही रह रही हूँ। फिर रमेश बोलता है कि क्यों आप अकेले क्यों रह रहे हैं, आप अर्जुन को यहाँ बुला लीजिए, अगर नहीं हो पाए तो आप अर्जुन के पास वहाँ शहर में रह लीजिए। उधर से अर्जुन की माँ रमेश को सारी कहानी सुनाती है कि कैसे अर्जुन शहर गया और वहाँ उसे लड़की से प्यार हुआ और उसने शादी कर ली और फिर वह मुझे वहाँ पर ले गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वापस घर आना पड़ा और अकेले रहना पड़ा। रमेश ने सारी कहानी सुनी और कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, सब कुछ सही कर दूँगा। पहले मुझे ये बताओ कि अर्जुन किस शहर में और कहाँ रहता है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। उधर से अर्जुन की माँ रमेश को अर्जुन का पता देती है और अगले ही दिन रमेश अर्जुन के पास पहुंच जाता है। जब रमेश अर्जुन से मिलता है तो अर्जुन रमेश को पहचान नहीं पाता। अर्जुन पूछता है कि आप कौन हैं। आगे से रमेश बोलता है कि अर्जुन बेटा मैं तेरा मुंह बोला चाचा रमेश हूँ, तेरे पिताजी का दोस्त जो अमेरिका में रहता था। आगे से अर्जुन बोलता है अच्छा अच्छा रमेश चाचा जी, हाँ जी पहचान लिया आपको कैसे हैं आप, बहुत साल पहले देखा था आपको, आओ बैठिए, अंदर तो आइए चाचा जी, आपको आपकी बहू और पोते से मिलवाता हूँ। रमेश अंदर बैठते हैं और अर्जुन अपनी बीवी को बताता है कि ये अपने चाचा जी हैं जो अमेरिका में रहते हैं और बेटे को बताते हैं कि ये तेरे दादू हैं अमेरिका वाले। फिर कुछ टाइम के बाद रमेश अर्जुन से कहता है कि अर्जुन तेरे पिताजी के बारे में सुना, बहुत दुख लगा कि मैं आखिरी वक्त भी उनके पास नहीं पहुंच पाया। फिर अर्जुन पूछता है कि आपको कैसे पता लगा चाचा जी। रमेश बोलता है
कि मैं सबसे पहले गांव गया था, तेरी माँ से मिला हूँ तो भाभी ने बताया मुझे। अर्जुन, मुझे ये बता कि तेरी माँ वहाँ गांव में अकेली क्या कर रही है, तू उनको यहाँ क्यों नहीं बुला लेता। उधर से अर्जुन की बीवी फटाफट उत्तर देती है कि चाचा जी, उनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वह गांव चली गई। हमने बहुत रोका था मगर वह मानी नहीं। रमेश ने अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन ने अपनी आंखें झुका ली। रमेश अब सब समझ गए। वह बोले कि कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे। और दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे और देखते हैं कि अर्जुन की मां को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी थी। और रमेश जी दौड़कर अर्जुन की मां के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। अर्जुन की मां की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। फिर रमेश जी अर्जुन से कहते हैं कि वाह बेटा अर्जुन, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। उधर से अर्जुन की माँ बोलती है कि नहीं रमेश जी, इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं है, मैं खुद ही गांव में आई थी। अर्जुन की माँ अर्जुन का बचाव करते हुए बोली। फिर रमेश बोलते हैं, मुझे सब पता चल गया, आप चुप ही रहो। क्यों बहू, तुझे अपनी सास का गांव वाला रहन सहन पसंद नहीं आया? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है, क्यों, सही है ना? अर्जुन की पत्नी रमेश की बातें सुनकर अर्जुन की तरफ देखने लगती है। फिर रमेश जी अर्जुन की तरफ देखते हुए अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वह इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अर्जुन, शायद तुम्हें ये मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तब तुम्हारी इस माँ ने अपना बोन मैरो तुम्हें देख कर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। बहू, इतने सालों तक अर्जुन की माँ ने संघर्ष करते हुए अर्जुन को इस काबिल बनाने वाली इस माँ की तुम लोगों ने ऐसी दशा कर दी। तुम लोगों को ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। रमेश जी ने रोते हुए कहा, अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। रमेश ने अर्जुन की माँ को कहा। रमेश जी ने जो राज अर्जुन को बताया, उसके बाद तो अर्जुन को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में नहीं है। वह दौड़ता गया और अपनी माँ के पैरों में गिर गया। फिर अर्जुन माँ से बोला कि माँ, कि मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ मैं आपके ही साथ इसी घर में रहूँगा और कोई नहीं। अर्जुन ने अपनी बीवी और बच्चों की तरफ देखते हुए कहा। अर्जुन की बीवी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अर्जुन की माँ से अपनी आंखें मिला सके। अर्जुन की माँ ने बहू की मन की स्थिति को समझकर उसको अपने पास बड़े प्यार से बुलाया और अर्जुन को डांटते हुए कहा कि खबरदार, अगर मेरी बहू को मुझसे अलग करने की बात कही तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। अर्जुन की पत्नी और बच्चे ने अर्जुन की माँ के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय आने सबको माफ़ कर दिया। और अर्जुन अपनी माँ को लेकर खुशी खुशी शहर चला गया और सभी मिलकर इकट्ठे खुशी से रहने लगे और रमेश जी भी अमेरिका वापस चले गए। तो यहाँ ही इस कहानी का अंत होता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। राम राम सभी को, धन्यवाद।